आपके पास था। देखिए, दो तरह से ज्ञान मिलता है, एक तो किताब पढ़ने से जी। और दूसरे समाज अटेंड करने से जी। तो और काम करने से अनुभव होता है। तो काम करने का अनुभव उस मिस्त्री को है। तो वहाँ आकर के पंडित जी ठाकुर पढ़े लिखे लोग तो जोड़ नहीं पाएंगे। जी। तो उनका भी महत्व है। इसीलिए बाबा साहब को लगा कि हमारे लोग काम करते हैं, उनके काम करने की ताकत उनके पास है और कराने का और रुपया ऐंठने का ताकत पढ़े लिखे लोगों के पास है। इसीलिए उन्होंने अच्छा संविधान दिया कि अगर गरीब के घर से कम पढ़ा लिखा भी प्रधान होगा तो गरीब का मर्म समझेगा और वो काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। तो होली के अवसर पर और लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? होली के अवसर पर हम यही सुझाव देना चाहेंगे कि शांति से लोग होली मनावें और आप इसको मना नहीं रहे, दूसरों को सुझाव ना दे मना रहे हैं। जो लोग मना रहे हैं शांति से मनावें और उसमें भेदभाव न रखें और ये जरूर समझे कि होली मनाना चाहिए तो मनावें, न मनाना चाहिए तो छोड़ दें। शिक्षा का विस्तार होगा, उस दिन अपने आप होली बंद हो जाएगा। जिस दिन यूपी बिहार से भर के ट्रेन में लोग जाते हैं, अदर स्टेट में कमाने के लिए जाते हैं, फिर जब होली दीपावली छठ जो पड़ता है फिर उधर से भर के ट्रेन में आते हैं और मार भी खाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है जनसंख्या उत्तर प्रदेश और बिहार का सबसे ज्यादा है। क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ के सरकारों ने काम भी नहीं दिया है सही ढंग से। मजबूरी है कि लोगों को बाहर जाना है कमाने। बाहर कमाने जाने में दो फायदा रहता है, एक तो बौद्धिक विकास होता है और दूसरी बात धन अच्छे ढंग से मिल जाता है और उनके घर एक मुश्त पैसा आता है तो घर में काम बढ़िया होता है। त्याग तो है, लोगों के पास मेहनत करके कमाने जाते हैं, वहाँ भी जाएंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा बाहर रहे हैं। मुझे अनुभव है कि कहीं भी आए, भारत के कोने में जाइए, संविधान है, कोई टच नहीं कर सकता है। ये जो अफवाह बन रहा है, अफवाहें निकल रहा है, यहाँ के राजनीतिक लोगों का ये अफवाह है कि लोग वहाँ से अफवाह है, गलत है। हमने भी, हमारे लोग हैं इस समय तमिलनाडु में, हमने बहुत कई जगह फोन करके पूछा कि जिसको मारा गया, पीटा गया, उसमें से एक नाम भी बता दो कि कौन मरा है, किसको मारा गया है। तो बेनाम अफवाह, अफवाह का मतलब होता है कोई जमीन पर कोई उसका प्रमाण न हो। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को कहना चाहेंगे कि हमारे भारत के युवा भाई भारत के भविष्य है, वो लोग मेहनत करें, पढ़े लिखे और उनके गार्जियन से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर 24 घंटा ध्यान रखें और शिक्षा पर जोर दें। पढ़ाई रहेगा तो हम लोगों का ताकत बरकरार रहेगा, नहीं तो फिर गुलामी की तरफ हम लोग जाएंगे। अगर शिक्षा नहीं रहा तो गुलाम बनेंगे। जिस दिन प्रधान अपना ताकत का